इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके स्पर्म को डिस्ट्रॉय यानी तबाह कर देती हैं। अगर आप उनसे बच सकें और अगर आप उनसे बचेंगे तो आपके जो स्पर्म काउंट है वो डिस्ट्रॉय या तबाह नहीं होगा। उसमें पहले नंबर के ऊपर होता है पॉल्यूशन। अगर आप किसी भी तरीके से पॉल्यूशन वाले एरिया के अंदर रहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं या वहाँ का जो वेदर है बहुत हॉट या गर्म है, तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है और उसमें आपके स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है स्मोकिंग यानी वेप का इस्तेमाल करना। स्मोकिंग और वेप हमारी सोसाइटी में एक फैशन बन चुका है। ये भी आपके स्पर्म काउंट को डिक्रीज करता है और आपको मर्दाना कमजोरी का शिकार करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है प्लास्टिक बोतल और जो डिस्पोजेबल आइटम्स है इनका इस्तेमाल करना और इनको माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म करना। जब आप इनके अंदर खाना गर्म करते हैं तो इसके अंदर से कुछ केमिकल जिसमें थैलेट्स निकलते हैं वो आपके स्पर्म काउंट को बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और चौथे नंबर के ऊपर होता है एंजाइटी और डिप्रेशन का होना। हमारी यंग और यूथ पॉपुलेशन के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 40% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं। ये भी आपके स्पर्म काउंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और डिक्रीज कर देता है। और पांचवें नंबर के ऊपर होता है मेडिकेशन का इस्तेमाल करना और इसमें मोस्टली जो एंटी फंगल मेडिकेशन होती हैं। और अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर है, तो आपको अल्फा ब्लॉकर जो मेडिकेशन है वो आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज करती हैं। लिहाजा आप अपने डॉक्टर से ये लाजमी पूछेंगे अगर आपका स्पर्म काउंट कम है कि कहीं उसने आपको अल्फा ब्लॉकर के ऊपर तो नहीं रख दिया। और उसके साथ साथ एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन भी जो स्पर्म काउंट है उसको डिक्रीज करती हैं। और छठे नंबर के ऊपर होता है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन की थेरेपीज करवाना। ये बहुत कॉमन है। एस्थेटिक और पीआरपी थेरेपीज के बाद लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं। खुदारा ये चीज़ें ना करें, ये आपके जो स्पर्म काउंट है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि ये इंजेक्शन उनको कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं और आप मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन का शिकार हो जाते हैं। और सातवें नंबर के ऊपर होता है एंटी कैंसर थेरेपी। ऐसे लोग जिनको खुदा ना खासा किसी वजह से कैंसर है तो वो अगर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कराते हैं तो इस ट्रीटमेंट से पहले वो अपने स्पर्म जो है वो उसको फ्रीज करवा सकते हैं। और ये भी एक नेचुरल वे है, आप उनको फ्रीज करवा दें और उसके बाद आप अपने स्पर्म जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कैंसर के पेशेंट हैं वो अपने स्पर्म स्टोर करवा सकते हैं और उसको थेरेपीज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनसे बचेंगे तो आपका जो स्पर्म का लेवल है और जो आपकी जो मर्दाना बांझपन है वो अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप इससे नहीं बचते, आप इन चीज़ों पे गौर नहीं करते, तो आपका जो मर्दाना बांझपन का शिकार हो सकते हैं और आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज हो सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल पे आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।